चलिए, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो थ्योरी है ये आइंस्टाइन ने 1905 में ये पेश की थी और इस थ्योरी की वजह से बहुत सारे फिजिक्स में एक इनकलाब आ गया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये असल में इसका जो रिलेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये स्पेस एंड टाइम के साथ है। अगर मैं लिख दूँ कुछ इस तरह कि it has a relation with space and time and play an important role in physics. असल में यहाँ पे जो बात हो रही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो रिलेटेड है वो है असल में स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम इससे रिलेटेड है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो थ्योरी थी ये प्रेजेंट की थी आइंस्टाइन ने इन द एज ऑफ 24 इयर्स। ये 24 साल का था जो इसने ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये प्रेजेंट की थी और इसने तकरीबन 5 पब्लिकेशन पब्लिश किए थे। अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो इसके जो पोस्टुलेट्स है इसको डिस्कस करने से पहले हमें चाहिए कि हम जान सके कि व्हाट इज स्पेस एंड व्हाट इज टाइम, और क्या ये जो स्पेस एंड टाइम है ये अलग अलग क्वांटिटी है या एक ही चीज है, इसको हमने देखना है। ठीक है, चले। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि व्हाट इज स्पेस। व्हाट इज स्पेस? व्हाट इज स्पेस? स्पेस है क्या चीज? हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर मैं लिख दूं स्पेस को, अगर मैं डिफाइन कर दूं कि स्पेस इज वेयर यू कैन पुट ऑब्जेक्ट्स and for this we need a scale। मेजरमेंट के लिए एक स्केल होती है और हमें उस स्केल चाहिए। मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, इसके लिए एक स्केल होता है और उस स्केल से इसको मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमने डिफाइन कर दिया स्पेस है क्या चीज? स्पेस इज वेयर यू कैन पुट ऑब्जेक्ट, मतलब स्पेस वही चीज है जहां आप एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास एक्स वाई एंड जी एक्सिस में है, 3 डायमेंशन में है, तो ये इसका स्पेस है। ठीक है, ये तो आसान है। अब चलते हैं एक और चीज की तरफ कि व्हाट इज टाइम। टाइम क्या चीज है?
व्हाट इज टाइम? अब टाइम को किस तरह, फिजिक्स में हम टाइम को किस तरह डिफाइन करते हैं, मतलब ये हमने देखना है कि हाउ वी कैन डिफाइन टाइम इन फिजिक्स। तो देखें, टाइम इज अ measure in which events can be observed from the past through the present। देखिए, ये मैंने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है कि टाइम है क्या चीज़। तो टाइम इज़ अ measure, ये एक ऐसी मेजरमेंट है, एक पैमाइश है इन विच इवेंट्स, ये एक नया चीज़ है। इवेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट। देखिए, ये एक आसान चीज़ है इवेंट को समझना, क्योंकि अगर हम इवेंट को समझ गए तो इसका मतलब है टाइम को हम समझ जाएंगे। देखिए, इवेंट क्या है, एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं इवेंट का, असल में ये जो टाइम है ये दो इवेंट्स के दरमियान एक वक्फा है। कैसे? इवेंट है क्या चीज़? एक सिंपल सी बात है, फर्ज कर ले एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन है, वो क्रिकेट खेलता है और बैट्समैन है और बॉल को हेड करता है। जब इसको हेड करता है, ये एक इवेंट हो गया, और ये बॉल जाके एक फील्डर है इसको कैच कर लेता है। जब ये कैच कर लेता है, ये एक दूसरा इवेंट हो गया। अब बैट्समैन की जो हेड और जो फील्डर की जो कैच है, इनके दरमियान जो वक्फा है, दिस इज कॉल्ड टाइम। और जो बैट्समैन हिट करता है, ये एक इवेंट हो गया, और एक फील्डर इसको बॉल को कैच करता है, ये दूसरा इवेंट हो गया। तो दो इवेंट्स के दरमियान जो वक्फा है, दिस इज कॉल्ड टाइम। तो यहां पे लिखा गया है, अब समझ आ जाएगा कि ये एक मेजरमेंट है। इवेंट्स के जो हम ऑब्जर्व करते हैं, द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट, मतलब जब एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है और फिर एक फील्डर इसको कैच करता है, तो हिट करने वाला ये पास्ट हो गया और ये कैच करने वाला ये प्रेजेंट हो गया। तो दोनों इवेंट्स के दरमियान जो वक्फा है, दिस इज कॉल्ड टाइम। तो टाइम को हम इस तरह डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया स्पेस एंड दिस इज टाइम, हमने डिफाइन कर दिया कि ये इस तरह चीज है। देखिए, अगर कोई इवेंट होता है तो वो जो इवेंट है वो किसी खास स्पेस में हो, मतलब इसके लिए कोई इवेंट के लिए एक स्पेस जरूरी है, और वो जो इवेंट है वो किसी खास टाइम में होगी। इसका मतलब ये है कि अगर इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है, एक धमाका हो जाता है, ये एक इवेंट है। एक क्रिकेट खेलते हुए एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ये एक इवेंट है। अगर ये इवेंट होता है तो उस इवेंट के लिए स्पेस जरूरी है। स्पेस का मतलब हम पहले जान चुके हैं कि आपके पास, अगर मैं एक बैट्समैन हूँ
मैं बाल को हेड करता हूँ तो मेरा एक स्पेस होगा, और स्पेस क्या है, एक्स वाई एंड जी, मेरे 3 डायमेंशंस होंगे, एक्स वाई एंड जी होने चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन जो हेड करता है बाल को, वो एक ख़ास टाइम में होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक इवेंट होता है और वो किसी स्पेस में नहीं होता। मतलब स्पेस ज़रूरी है, मतलब इसके लिए 3 डायमेंशन होना ज़रूरी है। इस वर्ड में अगर हम बात कर लें तो अगर एक इवेंट होगा तो वो एक स्पेस में होगा, अगर इवेंट होगा तो वो एक ख़ास टाइम के साथ होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो स्पेस टाइम है, इसके लिए अगर कोई इवेंट होता है तो वो इवेंट के लिए स्पेस भी ज़रूरी है, इसके लिए टाइम भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक इवेंट होगा, इसके लिए टाइम हम नहीं ले सकते, टाइम भी होगा, एक ख़ास टाइम में होगा। और एक इवेंट होता है वो एक इसके लिए स्पेस नहीं होगा, स्पेस होगा, एक ख़ास जगह भी होगी। तो इसी वजह से आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो स्पेस टाइम है ये एक ही चीज़ है, स्पेस टाइम, ये एक स्पेस टाइम एक ही चीज़ है। इवेंट होगा वो किसी स्पेस में होगा और किसी खास टाइम पे होगा। दिस ये एनफ है। अच्छा, अब इसको अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम इसको देख लें, 1 डायमेंशन में अगर हम बात कर लें कि 1 डायमेंशन में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 डायमेंशन में स्पेस अगर हम इस तरह ले लें कि ये फ़र्ज़ कर ले एक्स एक्सिस है, ये आपके पास टाइम है, और यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो वो किसी ख़ास स्पेस में होगा और किसी ख़ास टाइम पे होगा। अगर ये P में रिप्रेजेंट कर लूँ कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो वो P जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक इवेंट हो रहा है। तो इसके लिए डायमेंशन भी होने चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए, इसके लिए टाइम भी होना चाहिए। तो इस P पॉइंट को मैं अगर 1 डायमेंशन में लिख दूँ तो 1 डायमेंशन में x इंटू t, मतलब 1 डायमेंशन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैथमेटिकल टूल्स है कि 1 डायमेंशन में अगर हम एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर ले, ये एक इवेंट हो रहा है तो ये एक x एक्सिस है और टाइम भी साथ है, तो x इंटू t। लेकिन अगर ये जो इवेंट हो रहा है ये 2 डायमेंशन स्पेस में हो रहा है, तो 2 डायमेंशन स्पेस में हम इवेंट को ये जो इवेंट हो रहा है ये 2 डायमेंशन स्पेस में हम इसमें x भी लेंगे, इसमें y भी लेंगे, तो x भी होगा, y भी होगा और टाइम साथ ही होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर हम देख ले, रियल वर्ल्ड में हम 3 डायमेंशन में है, स्पेस जो है स्पेस 3 डायमेंशन में है, तो यहाँ पे अगर हम देख ले इवेंट अगर 3 डायमेंशन में होगा तो वो किसी x, y और z में होगा और टाइम भी होगा। तो यहाँ पे एक और बात हम इधर से निकाल सकते हैं कि x, y, z एंड t ये तो 4 डायमेंशन हो गए। लेकिन लास्ट वीडियो अगर आप लोग मेरे देख लें, उसमें मैंने 4 डायमेंशन और 5 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किए, लेकिन उधर मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो स्पेस की हम बात करेंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड 4 डायमेंशन, तो वो 4 डायमेंशन भी मौजूद है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अगर हम स्पेस को कंसिडर कर लें। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पेस टाइम 3 कोऑर्डिनेट्स जो है, 3 डायमेंशन जो है x, y एंड z, ये स्पेस के हो गए। क्योंकि टाइम आप लोग अलग नहीं कर सकते तो इसके साथ t भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो इसको भी लोग कहते हैं 4 डायमेंशन। लेकिन ये जो डायमेंशन है ये उस डायमेंशन से अलग है।
क्योंकि उसमें स्पेस की हमने बात की थी, यहाँ पे हम टाइम भी इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसको हम मतलब यूजुअली 4 डायमेंशन की लोग जो बात करते हैं वो टाइम भी इन्वॉल्व करके इसको स्पेस टाइम करके एक्स वाई जी एंड टाइम करके इसको 4 डायमेंशन कहते हैं। लेकिन वो जो मेरा पहली वीडियो अगर आप उसको देख ले उसमें मैंने टाइम की बात नहीं की थी, वो 4 डायमेंशन अलग चीज़ है, स्पेस में 4 डायमेंशन की बात हो रही है। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारे पास एक्स वाई एंड जी एंड ये जो चीज़ें हैं। अब हम आते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आते हैं आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्योंकि हमने स्पेस और टाइम को समझ लिया, क्योंकि आइंस्टाइन की जो बात है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो स्पेस टाइम से रिलेटेड है, वो तो हम समझ गए। लेकिन अब इसके 2 पास्टुलेट्स हैं, पास्टुलेट 2 नुकात है। वो चीज़ें क्या है, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, ये 2 पास्टुलेट इसने प्रेजेंट किए थे। और 2 पास्टुलेट्स ये थे कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। मतलब ये है कि अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को देखें और ऑल जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, अगर वो एक फ्रेम में ठीक है तो वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ठीक है, मतलब उस पर कोई असर नहीं होगा। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो रिमेन द सेम, वो एक जैसे रहेंगे, वो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये जो दूसरा पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर एक स्पीड ऑफ लाइट है, ये प्रोपिगेट करता है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो सारे, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं एक रेस्ट पे हूँ और अगर मैं मोशन में हूँ कांस्टेंट स्पीड से, तो दोनों के लिए हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक जैसे रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर इस तरह ये चीज़ है, ये जो सेकंड पास्टुलेट है, तो यहाँ से हम एक और चीज़ वो निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हमें पता है कि स्पीड, वैसे स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी है, हम स्पेस, मतलब ये डिस्टेंस हो गया और ये आपके पास टाइम हो गया, तो स्पेस एंड टाइम ये हम ले सकते हैं। इसको हम स्पीड कहते हैं, स्पेस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो आइंस्टाइन ने, ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने, इसमें जो सेकंड पास्टुलेट्स है, इससे बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस आ गए। अगर स्पीड का फार्मूला ये है और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फिर ये भी कंसिक्वेंसेस आ गया कि यहाँ पे अगर एक बॉडी हाईली स्पीड से अगर मूव कर रहा है इनर्शियल फ्रेम में, तो उसका जो टाइम है वो डायलेट हो जाएगा, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, टाइम रुक जाएगा। अगर हाई स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम है वो स्लोली पास होगा। अगर ये कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्पेस में भी फर्क आएगा। मतलब अगर इसको हमने कांस्टेंट बनाना है, स्पीड ऑफ लाइट को हमने कांस्टेंट बनाना है, अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्पेस भी कम होना चाहिए अगर इसको हम कांस्टेंट बनाना है। तो
तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो हाईली मूव कर रहा है, एक ये ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो स्पीड है ये रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट अगर हम ले ले, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ये अगर मूव करना स्टार्ट कर ले हाईली स्पीड कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10⁴ मीटर पर सेकंड से मोशन स्टार्ट कर ले 10⁵ मीटर पर सेकंड 10⁶ मीटर पर सेकंड, तो इसको हम कंपेरेबल कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन कंपेरेबल है। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या होगा, ये जो लेंथ है अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ, तो अगर इसकी स्पीड बढ़ती है तो इसका जो स्पेस है ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाता है तो इसके लिए जो टाइम है, यहाँ पे अगर कोई घड़ी है और मेरे पास भी एक घड़ी है, तो मेरे लिहाज से ये जो इसका जो टाइम है ये स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर स्पेस कंट्रैक्ट हो जाता है, ये स्पेस कम हो जाता है, तो इसका टाइम जो है वो भी कम होता है। तो इसी वजह से ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे दो कंसिक्वेंसेस, दो चीज़ें नज़र आ गई, और वो ये है कि अगर हाई स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके लेंथ में कंट्रैक्शन होगी, और इसका जो टाइम है टाइम डायलेट होगी, टाइम में डायलेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम जो है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम समझ रहे हैं कि इस वर्ल्ड में कोई भी घड़ी अगर इधर है या दुनिया के किसी भी जगह पे है, तो टाइम जो है एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होगी। एब्सोल्यूट मीन्स के कांस्टेंट होगी। मतलब अगर अमेरिका में एक टाइम है और एक घड़ी पड़ी हुई है और एक यूरोप में है, तो दोनों की टाइम एब्सोल्यूट होगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट चीज़ को फिर हम कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर आप देख ले, अगर बॉडी स्लोली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम हम देख रहे हैं ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। अभी तक हमने ये देखा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, स्पीड इसकी बहुत कम है, तो इसका जो टाइम है वो एब्सोल्यूट होगी। एब्सोल्यूट का मतलब कांस्टेंट होगी, इसमें चेंज नहीं आएगा, ये इसका मतलब ये है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करता है, तो उसकी जो टाइम है वो रिलेटिव होगी, वो उसमें डायलेशन आ जाएगा, वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होगी। तो इसी वजह से टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, इस आइंस्टाइन इस थ्योरी से एक और चीज़ भी नज़र आती है, वो मैस जो है, मतलब मैस एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। हम कहते हैं कि अगर ये मूव कर रहा है स्मॉल स्पीड से, बहुत लो स्पीड से जा रहा है, तो इसकी जो मैस है वो हमेशा के लिए एब्सोल्यूट क्वांटिटी होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं कि नहीं, अगर ये रिलेटिव मोशन है, स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो इसकी मैस बढ़ जाएगी। सिमिलरली मोमेंटम भी चेंज होगी, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं रहेंगी। तो इसी वजह से आइंस्टाइन के जो ये थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज टाइम डायलेशन।